रेड एफएम पर मैं हूं आरजे सारंग एंड वी फॉर वेटरन्स में आज हमारे साथ हैं वो जिनके नाम पर सियाचिन की हाईएस्ट पीक का नाम रख दिया गया। इनके शौर्य की बदौलत ही बॉर्डर पर हमारी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस से बची रही। He is also the recipient of the nation's highest gallantry award, परमवीर चक्रा। आगे जानेंगे इनकी वीरता की गाथा इन्हीं से बातचीत करते हुए। आज हमारे साथ हैं कैप्टन बाना सिंह। रेड एफएम स्टूडियोज में आपका स्वागत है सर। वेलकम टू रेड एफएम। थैंक यू। कैप्टन बाना 1987 में सियाचिन की 21,000 फीट ऑल्टीट्यूड पर आपने अनफेवरेबल कंडीशंस में क्लाइंब किया और दुश्मन के बंकर डिस्ट्रॉय कर दिए। दोनों तरफ 1500 मीटर हाइट की आइस वॉल्स थी, उसके बावजूद आप बढ़ते गए। क्या हुआ था उस रोज कैप्टन? सबसे पहले क्या है कि वहाँ पर ऐसा कोई साधन नहीं है कि आदमी बड़ा इजी पहुँच जाता है। तो वहाँ पर 90 डिग्री स्लोप में रोप बांधे गए थे और उसको क्लाइंब करके फिर हम ऊपर चढ़े हैं। मगर क्या है कि पाकिस्तान ये चाहता था कि यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता है, मगर उनको ये नॉलेज नहीं था कि हिंदुस्तान फौज कहीं भी आसमान को भी छू सकती है, ये तो छोटी सी पहाड़ी है। तो उस कार्य को करने के लिए हम सब जितना भी हमारे टोली था वो अपने जगह पर जो नियुक्त जगह की थी उस पर पहुंच गया था। जब पहुंचने के बाद क्या हुक्म मिला वो हम आपको ये सुनाते हैं कि जैसे ही हमने उनके तरफ बढ़ना शुरू किया तो क्या हुआ कि आप जानते हैं कि -50 डिग्री में उस पोस्ट को लेना है और उस पोस्ट के पर अपने भारतवर्ष का झंडा लहराना है। तो काफ़ी स्ट्रगल थी, काफ़ी मुश्किल था, मगर आर्मी के सामने कोई भी चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है, ना ही हम कभी कहेंगे। एवरीथिंग द पॉसिबल, हम ये नहीं सोच सकते इम्पॉसिबल है। उस कार्य को करने के लिए जो मेरे साथ जवान थे, जो मैं था, वो एक बड़े ढंग से, हालांकि वो 21,000 फीट की हाइट पर बैठे हैं, हम 18,000 हाइट पर चढ़ रहे हैं, मगर उनको फायरिंग से दबाते हुए हमने उनको पीछा किया और वहाँ नज़दीकी हासिल कर ली। तो जब नज़दीकी हासिल कर ली तो नेचुरली क्या होता है कि जो एक ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि हैंड ग्रेनेड अगर हम थ्रो करते हैं तो पाकिस्तान आर्मी के जवानों को पता चल गया है कि जो हिंदुस्तानी फ़ौज है वो हमारे बैंकर के ऊपर चढ़ गई है, क्योंकि ऐसा ही ट्रेनिंग में दिखाया जाता है। जब उनको ये पता चला कि ग्रेनेड हमारे बंकर्स में, हमारे क्रॉल में गिरा है, तो सब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए आगे पीछे भागना शुरू किया। कुछ लोग जो जख्मी हो गए थे, वहाँ पर एक बंकर था जो नीचे था, काफ़ी दबा हुआ था, ऐसे सीढ़ियाँ कटिंग करके वो नीचे वहाँ पर जाते थे। हालत उनका भी बुरा था जो पाकिस्तानियों का था, मगर हमने उस पोस्ट को ये लेकर अपने भारतवर्ष का झंडा लहरा दिया और लोगों को बता दिया और पाकिस्तान को बता दिया कि हमारे हिंदुस्तान आर्मी में कितना दम है। कैप्टन बाना, उस एनकाउंटर के बाद उस पोस्ट का नाम आपके ऑनर में बदल दिया गया। जब आपको पता चला कि कायद पोस्ट का नाम बाना पोस्ट रख दिया गया है, हाउ वाज दैट फीलिंग? उस समय तो काफ़ी एक दिल में खुशी हुई कि जो हमें ड्यूटी बांटा गया था, ये हमने अपनी ड्यूटियों को कार्य समझा है और उस कार्य को करने के लिए हमने दिलो जान से उसको जब ये हमारे कमांडर नौग्याल साहब वहाँ पहुँचते हैं, जो सारा एरिया देखकर फिर हम उन्होंने बताया है कि बाना आज से लेकर जो पहले कायद आज़म नाम से जाने जाती थी, जे इस पोस्ट का नाम अभी बाना टॉप से जाना जाएगा। तो नेचुरली है कि जो हमने कार्य किया है उसने देशवासियों ने, हमारे आर्मी ने उनका बहुत सराहना किया है और उसी के उपलक्ष्य में हमें ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड का उन्होंने डिक्लेयर किया है। सर, -50 डिग्री की टेम्परेचर में जहां ऑक्सीजन लेवल एकदम ना के बराबर होता है, आप अपहिल क्राइम करते रहे। क्या उसमें मेजर रोल आपकी माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग का भी था? उन अनकंडीशन में आपको फिजिकल इश्यूज फेस करने पड़े थे क्या? नहीं, वो तो ठीक है कि जो ट्रेनिंग की थी उसका भी बेनिफिट मिला उस समय हमें, कि हमने पहले ट्रेनिंग में क्या क्या देखा था और आज फिजिकली जो हम कर रहे हैं। और वहाँ पर ये जो है अपने जवानों की सबसे बड़ी चीज़ ये है अपने जवानों को साथ लेकर चलना और कम से कम कैजुअल्टी होकर अपने टास्क को पूरा करना, यही एक बहुत बहादुरी का काम था। कैप्टन बाना की स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासकर कि पेन एंड डिस्कंफर्ट इज अ मेंटल बैरियर। एक बार आप कुछ ठान लेते हैं ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं। सर,
आप एक किसान परिवार से आते हैं और आपके अंकल्स भी आर्मी बैकग्राउंड से रहे। आपको आर्मी ज्वाइन करने की प्रेरणा कब मिली? सबसे पहले जो कि हमारे पूर्व थे, बड़े थे, मेरे ताऊ जी, वो ब्रिटिश आर्मी में एज ए उस समय जमेदार बोलते थे, वो जमेदार थे। ओके। तो उनके जो छोटे भाई थे वो भी मेरे ताऊ जी थे। तो क्या है कि जब कभी बैठते थे तो वो कहते थे ये वर्ड कि अगर फौज में आपने जाना है तो अपने ताऊ जी से एक स्टेप आगे लेना है आपने। तो हम सोचते थे कि क्या स्टेप होगा, इतनी नॉलेज भी नहीं हुआ करती थी। कहते हैं कि आज अगर तेरे ताऊ जी ये जमेदार हैं, आपने इनसे रैंक बढ़कर लेना है, तभी हमें हमारी परिवार को और हमारे जितनी भी फैमिली है उसको एक अच्छा खुशी मिलेगी। तो हमने वही चीज़ को देखते हुए 69 में हमने जब उन फौज को ज्वाइन किया तो जाके जो भी कार्य मिला, जो भी काम मिला, कोई भी सोच का, कोई भी किसी तरह का, हमने अपनी नेक निजती और अपनी अच्छी सोच से उस कार्य को पूरा किया। और सरकार ने भी और हमारे जो सीनियर अफसर थे उन्होंने भी देखा कि इसमें इतने कैपेबिलिटी है, और तब ये अपने काम का पूरा अच्छा एक एग्जाम्पल पेश करता है। तो उसी दौर पर हम अच्छा काम करते रहे, और सरकार भी ने भी लास्ट हमें ये जो इतना हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया है, ये एक मेहनत की है और मेहनत का फल जैसे कहते हैं वो हमें दिया है सरकार ने। देश का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र मिलने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? अगर देश का सर्वोच्च मेडल हमें मिला है तो नेचुरली की खुशी तो होती है, मगर क्या है कि हमने अपने मन में ये सोचा कि जो कार्य किया है इसका मतलब है सरकार ने उसकी सराहना की है, तब हमें इस चीज़ को दिया गया है। और उसके बाद काफ़ी फैसिलिटीज़ होगी, काफ़ी इज्जत मान बढ़ गया, और हर कहीं भी जाना है वो इज्जत से ही हम वहाँ बैठना है, वहाँ कार्य करना है। जहाँ अगर कोई फंक्शन में बुलाता है तो उसमें काफ़ी एक अच्छा पॉइंट मिल गया और अच्छी एक इज्जत बन गई बहुत ज़्यादा। सर, हमारे रेड एफएम लिसनर्स जो आपको आज सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, खास करके जिन्होंने वी फॉर वेटरन्स में कंट्रीब्यूट किया है? सबसे पहले जिन लोगों ने ये वी फॉर वेटरन में अपना योगदान दिया है, ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। और एक इससे बढ़ चढ़कर हम ये चाहते हैं अगर और भी कुछ सरकार चाहे इसको और हाई लेवल पर तक तो वो करें, ताकि देश का नाम और भी ऊंचा हो। तब लोगों को पता चले कि हमारी फौज, हमारा जो बड़े लोग हैं उनका हम कैसे आदर मान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कैप्टन बाना, आप रेड एफएम स्टूडियो में आए। आप पूरी की पूरी कंट्री के लिए एक एग्जाम्पल हैं। आई एम श्योर आपने भी कुछ इंस्पिरेशन ली होगी। आप सब आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में कंट्रीब्यूशन देते रहें। लॉग ऑन कीजिए AFFDF.gov.in पर और हिस्सा बने। आपका कंट्रीब्यूशन हमारे पूरे सैनिकों और वेटरन्स की फैमिली को सपोर्ट कर सकता है और उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। जय हिंद।